बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक प्रश्नावली 5.1 के सांत्य तथा अवकलनीयता के हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से हल करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों की प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो 30 में क्वेश्चन नंबर दिया है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें ए और बी के मान ज्ञात कीजिए ताकि जो फंक्शन दिया है, यदि x का मान 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा तो 5 लेंगे फंक्शन। यदि ax प्लस बी, यदि x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा होगा तो ये फलन लिखेंगे। और यदि x का मान 10 के बराबर होगा या 10 से बड़ा होगा तो 21 लिखेंगे। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसमें दिया गया है कि दिया गया फलन सतत है, तो हमें इस पर 2 बिंदु पे निकालना है, क्योंकि दो बार आए। एक बार यहाँ 2 से छोटे के लिए और 2 से बड़े के लिए निकालना है, और एक बार 10 पर। 10 भी 2 बार आया है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है x बराबर 2 पर सतत है। इसलिए जो फंक्शन होगा LHL RHL बराबर, जो फंक्शन 2 पर निकाल रहे हैं, बिंदु 2 पर, तो क्या है, सतत है। तो ये तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले 2 से बड़े के लिए x बराबर 2 पर लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से प्लस के लिए, 2 से अधिक के लिए फंक्शन क्या होगा, fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए फंक्शन क्या होगा, जब x का मान क्या हो, 2 के बराबर या 2 से छोटा हो तो ये लिखना है। और जब x का मान 2 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, ये वाला फलन लेंगे। तो क्या होगा, ax प्लस b। तो अब क्या करेंगे, इस पर x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो क्या आएगा, a इंटू 2 प्लस b। तो हल करेंगे तो क्या, 2a प्लस b। तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। तो अब क्या निकालेंगे, फंक्शन f निकाल लेते हैं। तो 2 पर निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 यानी 2 पर। किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, 2 पर। तो फंक्शन हमारा fx, तो बिंदु 2 पर हमारा क्या है, 2 के बराबर, और 2 पर क्या होगा, 5। तो इसका मान क्या होगा, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे चूंकि RHL बराबर किसके, फंक्शन FA के यानी फंक्शन 2a के। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो RHL की वैल्यू क्या है, 2a प्लस b बराबर फंक्शन 2a का मान कितना है, 5 है। तो ये मान लेते हैं फंक्शन हमारा समीकरण a। ये समीकरण ये है। अब किस पर निकालेंगे, x बराबर 10 पर निकालेंगे। x बराबर लिखेंगे, चूँकि x बराबर 10 पर सतत है, तो इसलिए जो LHL बराबर RHL
बराबर फंक्शन एफ ए यानी 10 बिंदु 10 पर क्या होगा, सतत होगा। इन तीनों का मान जो आएगा वो क्या होगा, सतत होगा। तो इसमें भी निकालेंगे एल एच एल बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 10 से कम के लिए। इसमें 10 से कम के लिए क्या है, एक्स का मान 10 से कम होगा तो हम ये फंक्शन लिखेंगे। तो 10 से कम के लिए फंक्शन एफ एक्स। तो 10 से कम के लिए एक्स का मान क्या है, 10 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 10 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। अब इस पर एक्स का मान रखेंगे तो क्या लिमिट हट जाएगी। तो ए इंटू 10 प्लस बी, तो क्या आ जाए 10a प्लस बी। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब समीकरण नंबर दूसरा हल करेंगे तो लेंगे फंक्शन एफ ए यानी 10 पर क्या होगा, लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 10 पर, यानी 10 का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये यहाँ एक्स का मान क्या है, 10 के बराबर। एग्जैक्ट 10 पर लेंगे तो क्या आएगा 21। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, एफ एक्स बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 10 पर क्या होगा मान 21। तो हट जाएगी लिमिट, तो क्या आया 21। तो यह समीकरण हमारा नंबर 2 होगा। तो लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर कितना होगा, फंक्शन 10 के बराबर होगा। तो एल एच एल की वैल्यू क्या है 10, ए प्लस बी बराबर किसके 21 के। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, मानेंगे समीकरण बी। तो आगे लिखेंगे समीकरण ए और बी को तो लिखेंगे समीकरण ए और समीकरण बी को हल करने पर। तो समीकरण ए हमारे पास था, जो समीकरण ए हमारे पास था क्या था 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर 5। और समीकरण बी बराबर है 10a प्लस बी बराबर 21। तो 21 लिखेंगे। तो समीकरण हल करेंगे विलोपन विधि से। तो इसका करेंगे तो माइनस, इसका करेंगे तो माइनस, इसका करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। तो इधर क्या करें -10a बराबर कितना -16। तो माइनस माइनस कट गया और 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो a बराबर कितना है 2। तो a बराबर 2 आया। तो a का मान अब समीकरण चाहे जिसमें रख दो, 1 में चाहे 2 में। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में, या ए समीकरण, ये समीकरण ए है, ये समीकरण बी है। तो समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए क्या है 2a प्लस बी बराबर 5। तो 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 5। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस बी बराबर 5। तो बी बराबर क्या होगा 5 माइनस 4। तो बी की वैल्यू क्या है 1। तो ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा बिंदु ए और बिंदु बी पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, दर्शाइए कि
कॉस ये कोष्ठक के अंदर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो देखेंगे इसमें, सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर c, जो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से x पर क्या है, सतत है। जो वास्तविक संख्या c से आ रहा है सतत है। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर फंक्शन f(x), तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर तो फंक्शन हमारा का f(x), तो f(x) की वैल्यू कितनी है, cos x स्क्वायर। तब इस पर x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या आएगा, cos c स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा, cos c स्क्वायर। तो जो इसमें c स्क्वायर है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, cos c स्क्वायर, तो c स्क्वायर जो वास्तविक संख्या है, यानी कोई ना कोई आंकिक मान है या पूर्णांक है या परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है। इसका cos का कुछ भी हल करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अचर है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो हमारा फंक्शन f(x) है, x का जो वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक मान जो आ रहा है कहाँ से, r से, x के प्रत्येक मान r पर सतत है। x यहाँ पे जो भी है और c, इसको ऐसे लिखेंगे, x बराबर c के वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर क्या है, सतत है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है दर्शाइए कि f(x) मॉड cos x यानी मॉडुलस cos x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसमें भी मानेंगे, माना x बराबर c के वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। मानेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर फंक्शन हमारा क्या होगा, f(x) बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, दिया है cos x मॉडुलस का चिन्ह लगा के। तो इस पर क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो cos c मॉड लगाएंगे, तो इसका मान क्या आएगा, cos c। और cos c यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और जब कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो यह क्या होगा, अचर होगा, तो क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे चूँकि, इसलिए f(x) जो दिया है, f(x) x बराबर c के वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सतत है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें दिया है 33 है, जांच कीजिए क्या sin x mod x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसमें सेम उसी तरह मानेंगे, माना x बराबर c के, जो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर सतत है। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, f(x). तो आगे लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर, तो फंक्शन हमारा f(x), तो f(x) की वैल्यू क्या है, sin mod x। तो इधर रखेंगे
तो यहाँ क्या यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो साइन मॉड सी, इसका मान क्या आएगा साइन सी, और साइन सी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या कोई ना कोई आंशिक मान आएगा यानी अचर पद आएगा, अचर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए लिखेंगे जो एफ एक्स है यक्स के वास्तविक संख्या के सी की वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर क्या होगा सतत है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। तो आगे देखेंगे 34। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमारा 34 है उसमें दिया है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांतांत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर इसे बड़े लेवल देखें ये क्वेश्चन हल करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा ही विस्तार भी है, विस्तार रूप से भी ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बट इसको मैं बहुत छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप यदि छोटे उसमें करेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यदि बड़े विस्तार रूप से आपको ये क्वेश्चन जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो देखेंगे तो जो दिया है उसमें मानेंगे, माना x बराबर c के वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान x बराबर c पर क्या है सतत होगा। तो ये तो माना है, तो लिखेंगे जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या दिया है मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है। तो इसे जो पहला फलन है उसे लिखेंगे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, और दूसरे फलन को लिखेंगे जी एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन ये वाला लेंगे एफ एक्स बराबर ये वाला, तो लिखेंगे एक्स बराबर सी पर जो कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान से आ रहा है। तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड सी पर जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या है एफ एक्स, तो बराबर लिखेंगे लिमिट, तो लिमिट एक्स स्टैंडर्ड सी पर। तो सी के लिए फंक्शन क्या होगा, हम ये वाला ले रहे हैं फंक्शन एफ एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स का मान क्या है मॉड एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सी की तो मॉड हट जाएगा, तो क्या है कांस्टेंट सी, तो ये आया सी। तो एक प्रकार से ये हमारा क्या है वास्तविक संख्या से आए, वास्तविक संख्या का मतलब आंशिक मान है या अचर है। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे, इसमें अचर मान यक्स की वैल्यू क्या है सी लिए हैं, तो सी क्या है अचर पद है, और सी में क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। जब किसी सतत बिंदु को सतत के साथ जोड़ेंगे तो शांतत ही होगा, असतत के साथ जोड़ेंगे तो असतत होगा। तो इसी तरह हमारा क्या होगा, क्योंकि लिखेंगे जो एफ एक्स होगा एफ एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ये फंक्शन हमारा दिया है। तो क्या होगा सतत बिंदु है एफ एक्स प्लस 1 पर के सी मतलब वह कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर क्या होगा सतत होगा। तो ये हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन 3। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा ये बिंदु तो सतत है क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं अचर पद है, तो उसी अचर पद में कुछ जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा सतत होगा। अगर कोई सतत बिंदु है उसमें चाहे जोड़ के चाहे घटाएंगे चाहे गुणा करे चाहे भाग करे तो वो तो हमारा सतत होगा ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा ये फंक्शन
यक्स के सी कांस्टेंट के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सतत होगा। तो आई होप कि आपको बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को एक बार रोक के बैक करके फिर से एक बार देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।